इसी तरह जब मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी इसमें गिरामी आए तो उस पर सब हज़रात ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप आज जिस महफ़िल में बैठे हैं ये ख़त्म कुरान तकमील कुरान की महफ़िल है। तो आइए हम देखते हैं कि ये कुरान करीम जब नाजिल हुआ तो इस कुरान की इब्तिदा कैसे हुई और आया कि हम उस असल मकसद असली से हट तो नहीं गए। जो कुरान ने सबक हमें दिया कहीं हमने उसको छोड़ तो नहीं दिया। देखें मेरे आका जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे तो आपने फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे पास अल्लाह का कुरान और एक रिवायत में आता है कि अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमा देगा। ऐसे नहीं, जाग कर कहें सुभान अल्लाह। ए ढिली सुभान अल्लाह आते हो तो तबीयत खराब हो वेंदी है, जाग के आखो सुभान अल्लाह। तो आइए हम देखते हैं कि कुरान जब नाजिल हुआ तो इसका मकसद क्या था। कुरान जब आया तो ये कैसे आया, लेकर आने वाले कौन थे और कुरान की पहली आयत जो लाई गई उनका मकसद क्या था और किस अंदाज में लाई गई। मेरी तरतीब बयान थोड़ी सी आम खुतबा से हटकर होती है, लिहाजा आपने मेरी बात से परेशान नहीं होना और बात को सीने से लगाकर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह समझ आएगी। ज़रा समझने के अंदाज में ज़ोर से कहें सुभान अल्लाह। रब्बे करीम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और फरमाया है, जिब्राईल जाइए मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा के अंदर कुछ तोशा लेकर तशरीफ फरमा है। और फरमाया आप वहां पहुंचे। हज़रत जिब्राईल जब आए, मेरे आका गारे हिरा के अंदर मौजूद, हज़रत जिब्राईल ने चंद आयतें पेश की और अर्ज की, रब्बे करीम की महबूब पैगंबर अल्लाह ने कुरान की आयत भेजी है। सबसे पहले आकर जो हुक्म सुनाया, सबसे पहले आकर जो आयत पढ़ी वो कुरान की सूरह अलक की आयतें हैं। अगर आप जाग रहे हैं तो जोर से कहें सुभान अल्लाह। आइए देखते हैं कि कुरान की कौन सी आयतें। अल्लाह फरमाते हैं, जिब्राईल दौड़ के जाइए, मेरे महबूब कई दिनों से गारे हिरा के अंदर आराम फरमा रहे हैं, वहाँ पे इबादत के अंदर मसरूफ है। हज़रत जिब्राईल आते हैं, आकर अर्ज करते हैं, अल्लाह हुक्म करते हैं कि इक़रा, जोर से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मेरे महबूब अल्लाह फरमाते हैं, इक़रा पढ़िए। इक़रा का माना, जोर से, इक़रा का माना इसी से है कारी, इसी से है किरत। कारी और किरत का माना एक ही है, यानी पढ़ना। इक़रा अमर का सीगा, मेरे महबूब पढ़िए। हुक्म क्या था? पढ़िए। हुक्म क्या था? पढ़िए। मेरे आका की शान देखें, मेरे आका ने कुरान का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया।
इस जरा अंदाज को देखें। हुजूर ने इकरा भी पढ़कर उसे भी कुरान बना दिया। फरमाया ना इकरा पढ़िए। हुजूर ने इकरा को पढ़ा और अपनी जुबान पे जारी करके इसे भी कुरान बना दिया है। बिस्मिल्लाह मेरे महबूब उस अल्लाह के नाम से, अल्लज़ी खलक जिसने पैदा किया। या अल्लाह आपकी सिफात तो और भी बहुत सारी, आपकी सिफात मालिक भी आपकी सिफत है और कहार भी आपकी सिफत है, जब्बार भी आपकी सिफत है, करीम भी आपकी सिफत है, लेकिन यहां पे सिफते खालिक क्यों जिक्र किया है? जाग के और जाग कर। अल्लाह फरमाते हैं इक़रा मेरे महबूब पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक उस अल्लाह के नाम से जिसने आपको भी पैदा किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक आने वाली इंसानियत को पैदा करेगा। उस अल्लाह का कलाम है, आप अपनी जुबान पे जारी फरमा के इसे कुरान बना दीजिएगा। स्पीकर दी आवाज़ तुसा गला छिकने वाली कर छुड़ी। ये कोल बैठने का मकसद ये नहीं होता कि गला खराब करे, ठीक है। अल्लाह फरमाते हैं इक़रा, जाग कर कहें सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। बिस्मि अल्लाह के नाम से, अल्लाह के, मैं अपनी बात की तरफ आता हूं, अल्लाह के नाम से। अल्लाह के नाम का माना क्या है? आइए मेरे हुजूर ने बिस्म का मतलब बयान किया। या अल्लाह ये बिस्म क्या है? इसम का माना होता है नाम। इसम किसे कहते हैं? जोर से। इसम किसे कहते हैं? नाम को। और कुरान कहां से शुरू होता है? कुरान कहां से शुरू होता है? कुरान की आयात कितनी है ये भी तो आपको पता होगा। कुरान की आयतें कितनी है? 6000, जोर से 6666। उन आयात में बिस्मिल्लाह शरीफ भी आती है या नहीं? जोर से। आज मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं, हर खतीब कहता है कुरान की अल्हम्दु की अलिफ लाम से लेकर वन्नास की सीन तक। सवाल ये है बिस्म का इसम यानी तस्मिया बिस्मिल्लाह किधर गई है? जिसको समझ आई है वो जोर से कहे। देखे ना, कुरान की पहली आयत आई इक़रा, पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, उस रब के नाम के साथ। तो उस रब का नाम क्या है? यहां पे नाम तो नहीं जिक्र किया, बिस्मिल्लाह तो नहीं जिक्र किया, सिफत जिक्र की, खालक, जिसने पैदा किया। या तो तुसी कोई शेर सुनने दे अंदाज विच हो हैं जी, ये कोई तुसी आते हो के फलसफा शुरू करके दे। जिस जिसको समझ आ रही है वो जोर से कहे सुभान अल्लाह। अल्लज़ी खलक, मेरे महबूब उस जात के नाम से शुरू कीजिए जिसने पैदा किया है। रब्बे करीम पैदा कैसे किया? अल्लाह फरमाते इंसान को पैदा करने वाला अल्लाह है। इंसान को पैदा करने वाला। और ये कलाम किसका कलाम है? जोर से, किसका कलाम है? इशारा किया कि जिसने इंसान को पैदा किया है वो पैदा करने में किसी का मोहताज नहीं। ये कुरान अल्लाह का कलाम है और वो कलाम करने में जुबान का मोहताज नहीं है। मैं और आप जुबान के मोहताज हैं, कलाम करने में जुबान के मोहताज हैं। वो अल्लाह किसी का मोहताज नहीं।
वो मुख्तार कुल ज़ात है, वो मुख्तार कुल ज़ात है। मुख्तार कुल ज़ात अल्लाह की ज़ात है।